से आज हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पर पौलुस रसूल का 5वां बाब, उसकी पहली आयत से। खुदा के साथ सुलह। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास पास की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पे यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके वसीला के बाइस खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगी, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह के तुफ़ैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। आदम और मसीह का मुआवजा। बस जब एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह मसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसाल थी गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही अफराद से नाज़िल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था। मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए बादशाही करे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।